नमस्कार। टेक लीगल एक्सपर्ट चैनल पर मैं राजेश शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है सहारा इंडिया निवेशकों के भुगतान से संबंधित। साथियों, ऐसा दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द ही अब सहारा निवेशकों का भुगतान प्रक्रिया चालू होने जा रही है। ये जानकारी हम विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से जो मुझे जानकारी प्राप्त हुआ है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को यह जानकारी अपने चैनल के माध्यम से मैं दे रहा हूं। साथियों, उनका नाम और उनका बातचीत का अंश हम नहीं सुना सकते क्योंकि मुझे मना किया गया है। नहीं तो मैं उनके बातचीत के अंश को भी आपके सामने उजागर करता। ये बड़े अधिकारी हैं सहारा के, लगभग रीजनल मैनेजर से भी बड़े, जो डायरेक्टर रैंक के होते हैं। डायरेक्टर रैंक के अधिकारी के द्वारा बताया गया है कि बहुत जल्द ही भुगतान प्रक्रिया शुरू होगी और उन्होंने डेट भी बताया है कि किस डेट से भुगतान प्रक्रिया चालू होगी और कैसे भुगतान प्रक्रिया किसके माध्यम से की जाएगी, यह भी बात उन्होंने उजागर किया है। लेकिन साथियों, मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि वो डायरेक्टर रैंक के अधिकारी हैं, डायरेक्टर हैं किसी सोसाइटी में, उनके द्वारा बोला गया है कि बहुत जल्द सहारा के ब्रांचों से भुगतान चालू होगा, जबकि मुझे यह कतई उचित प्रतीत नहीं होता साथियों कि सहारा के ब्रांचों से भुगतान चालू होगा। क्यों? क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि सीआरसी के द्वारा भुगतान होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनदेखा करना, अनसुना करना, यह सीआरसी से भी, ईडी या सरकार को भी हिम्मत नहीं है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को अनसुना करके, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि सीआरसी के द्वारा भुगतान हो और सहारा के द्वारा भुगतान कराया जाए, यह संभव नहीं है मुझे जैसा प्रतीत होता है। लेकिन उनके द्वारा बोला गया है कि सहारा के ब्रांचों से भुगतान होगा और बहुत जल्द इसका ऐलान होगा। साथियों, उन्होंने जो हमें डेट बताया, अभी 10 जून 2023 यानी 10 जून का डेट जो है सहारा वर्करों के लिए, सहारा ग्रुप के लिए, सहारा इंडिया परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 10 जून महत्वपूर्ण दिन क्यों है? क्योंकि 10 जून के ही दिन सुब्रत राय सहारा का जन्म हुआ है। तो 10 जून को बहुत धूमधाम से सहारा इंडिया के द्वारा मनाया जाता है। 10 जून को तो ऐसा उनके द्वारा बताया गया कि 10 जून को सुब्रत राय सहारा ऐलान करेंगे, 10 जून से माने भुगतान देना शुरू करेंगे। 10 जून से ऐलान करेंगे और 10 जून से सारे निवेशकों का भुगतान होना चालू हो जाएगा और यह सहारा के ब्रांचों के माध्यम से ही भुगतान होगा, यह उनके द्वारा बोला गया। लेकिन मैं एक जगह और फोन किया था सेक्टर मैनेजर को, तो सेक्टर मैनेजर के द्वारा बोला गया कि नहीं, सहारा के द्वारा भुगतान नहीं होगा। सहारा के यहाँ आवेदन जमा जरूर होगा, उस आवेदन को पुराने रिकॉर्ड से मिलान किया जाएगा। मिलान करने के बाद उनके रिकॉर्ड को कमांड कार्यालय लखनऊ भेजा जाएगा और फिर कमांड कार्यालय लखनऊ उनको वेरिफिकेशन करके सीआरसी को देगा और सीआरसी फिर उस पैसे का भुगतान होगा। यह सेक्टर मैनेजर के द्वारा बोला गया। जबकि जो उनके ऊपर हैं, माने जो भागीदार हैं, जो एक तरह से मान लीजिए कि सहारा ग्रुप के हिस्सेदार हैं या मालिक हैं, उनके द्वारा बोला गया कि नहीं, सहारा ब्रांचों के माध्यम से भुगतान होगा। अब देखिए, बहुत इंतजार नहीं करना है। 10 तारीख अब बहुत नजदीक ही है, क्योंकि अब 2 तारीख आने वाला, 2 तारीख हो गया, 8 दिन और इंतजार कर लेते हैं। लेकिन यह तो बात तय है साथियों कि अब 2 महीना समथिंग बीत चुका है, तीसरे महीना स्टार्ट होने वाला है और 4 महीना में अमित शाह जी बोले थे कि हम 4 माह में सारे निवेशकों का भुगतान करा देंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी 9 माह का समय दिया था। तो यह तो निश्चित है कि अब भुगतान की प्रक्रिया बहुत जल्द चालू होगी और इसका ऐलान भी होगा। जैसा कि हम अपने अनुमान से बताने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा मेरा अनुमान है कि जून के अंत तक में निश्चित रूप से सीआरसी के द्वारा गाइडलाइन जारी किया जाएगा और सीआरसी जो भी गाइडलाइन जारी करेगी उसके हिसाब से ही भुगतान होगा। मेरा जहां तक अनुमान है कि सहारा के ब्रांचों के माध्यम से भुगतान नहीं होगा।
अगर सहारा अपने ब्रांच से भुगतान कराना चाहती है तो सहारा को पुनः सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। हाँ, ये है कि जून के अंत तक में भुगतान प्रक्रिया चालू हो जाएगी, लेकिन अभी भुगतान उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने कंप्लेन किया है, जो सीआरसी में कंप्लेन किए हैं, या कि फिर जो दिल्ली हाई कोर्ट में जो अंतरिम आवेदन लगाए थे, जो उन पर उसमें पक्षकार थे, यानी जिन लोगों का शिकायत वहां तक गया है उन लोगों का भुगतान पहले होगा। जिन्होंने अभी शिकायत नहीं किया है उनके भुगतान में थोड़ा देरी होगा, फिर शायद दूसरे या तीसरे चरण में हो। लेकिन अभी जो लोग शिकायत किए हैं, जैसा अनुमान है कि उन्हीं लोगों का भुगतान सुनिश्चित करेंगे, एक चीज। और दूसरा चीज ये भी जानकारी निकल के आई कि जिन लोगों का मैच्योरिटी पूर्ण हो चुका है उन्हीं लोगों का भुगतान पहले कराया जाएगा। जिन लोगों की मैच्योरिटी अभी नहीं पूजी है उनका भुगतान बाद में होगा। तो इस तरह से साथियों, मैं जो बातचीत किया हूँ, उस बातचीत से जो उसका सार निकला है, उस सार को मैं आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास किया। इसमें मैं अपने तरफ से कोई विशेष तथ्य का समावेश नहीं किया हूँ, मैं सिर्फ अनुमान बताया हूँ और जो बातचीत हुआ है उस बातचीत का उजागर किया हूँ कि 10 जून से ऐलान करेंगे सहारा श्री भुगतान का। अब देखते हैं 10 जून को क्या होता है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।